हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है दो वक्रों का परिच्छेद कोण, मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दूसरे को जब काटते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, उनके बीच में जो एंगल बनता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, या कभी कभी यह प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों के दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक जो मैंने आपसे अभी बोले, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दोनों के दोनों टॉपिक आज के ही लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि दो वक्रों के बीच का कोण होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए सरल रेखा एक छोटा सा टॉपिक आपको समझना होगा। उसमें डियर स्टूडेंट्स सिखाया जाता है, जो लोग इंटर पास उनको पता होगा, दो रेखाओं के बीच का कोण। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक होता है दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे अगर हमें दो लाइंस दी गई हों तो उन लाइंस के बीच का एंगल हमें फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th पास आउट हैं, तो ये टॉपिक डायरेक्ट उनको सिखाएंगे तो कम समझ में आएगा। मैंने आप लोगों से बोला था डियर स्टूडेंट्स कि हम आपको एकदम 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। आप अगर 10th पास आउट हैं फिर भी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप इसको समझे रहोगे ना तभी जाकर के फ्यूचर में आपका सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। तो समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो रेखाओं के बीच के कोण का मतलब क्या होता है, बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान समझ लेना इस टॉपिक को, फिर इस पे आएंगे। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली रेखा, इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता डियर स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, m2 है। तो अगर इन रेखाओं के बीच में बच्चों ये कोण बन रहा है थीटा, तो इन रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण थीटा होता है, tan थीटा को निकालने का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स m1 इंटू m2 होता है, लेकिन इसमें मॉड लगा हुआ होता है। मॉड क्यों लगा हुआ होता है उसको भी आप लोग समझ लो। डियर स्टूडेंट्स, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर कोण के दो जोड़े बनेंगे। आपको पता है जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। उसका रीजन क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये हमारा थीटा एंगल है तो ये वाला मेरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मीन्स एक ही एंगल के निकल जाने से और सारे एंगल निकल जाते हैं। तो मॉड लगने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं, छोटा वाला कोण प्राप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, और अगर उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं, दोनों का स्लोप हमें पता हो, तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणता की सहायता से उनके बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। उनके बीच का कोण निकालने का फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मॉड लगा हुआ होता है। इतनी बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम लोग सीखते हैं लंबता का संबंध। ध्यान देना, समझिएगा ध्यान से। लंबता का संबंध डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है ये। लंबता का संबंध माने अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो क्या होगा। दो रेखाएं डियर स्टूडेंट्स अगर परस्पर लंबवत हैं तो क्या होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए नाउ, अब ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए कि तब m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का यही फार्मूला होता है। समझिएगा आराम से। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू, अभी हम अपने टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा हो, लेकिन ध्यान से बने रहिएगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहा है। मैं एकदम वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पहुँचाने वाला हूँ, समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स tan 90 की वैल्यू 1/0 मीन्स इनफाइनाइट होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 + m1 × m2। 1 को इधर भेजो, फाइनली आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स की m1 × m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला है, ध्यान दीजिएगा। क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि m1 × m2 इक्वल टू कितना आ गया, -1। ध्यान से समझो, बहुत मजेदार चीज आपको सिखा रहे हैं, और इसको सीखने के बाद ये आपको जबरदस्त तरीके से अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सिखाया गया कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच का जो कोण थीटा होगा, उस थीटा को हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर वो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जाहिर सी बात है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने m1 - m2/1 + m1 m2 को इक्वल टू क्या कर दिया, tan 90 कर दिया। अब ये tan 90 की वैल्यू जो होती है आपको पता है इनफाइनाइट, इसको करने से हमें एक रिलेशन मिल गया कि m1 × m2 इक्वल टू -1 होगा। ये अभी स्पर्श रेखा और अभिलंब में, जब अभिलंब में आपको पढ़ाऊंगा तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, -1। कहने का मतलब यह है, सपोज कर लो एक रेखा की प्रवणता 1/2 है, आपसे कहें कि इस पे जो लंब रेखा होगी उसकी प्रवणता बताओ, तो आप बताओगे बच्चों उसकी प्रवणता -2 होगी। क्या होगी, -2। क्यों? क्योंकि जब 1/2 को डियर स्टूडेंट्स आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो -1 आएगा। आपसे कहे किसी रेखा की प्रवणता √3 है, इस पे लंब रेखा की प्रवणता कितनी बताओगे, -1/√3 बताओगे। आपको समझ आ रहा होगा। ऐसा लिखना है कि गुणा करने पर बच्चों क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, समझ आ गया। दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हैं तो क्या शर्त होगी, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते हैं बच्चों की, अगर दो रेखाएं समांतर होंगी मींस पैरेलल होंगी, तब वहां पर हमें क्या कंडीशन मिलेगी। और बस अभी आपका ये टॉपिक कवर होने वाला है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। समझिएगा क्या बच्चों, समांतर होने का संबंध ना, समांतर का संबंध, ठीक है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं तो वहां पर हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर ध्यान दीजिएगा। देखो आप कहोगे यदि, ध्यान देना, यदि रेखाएं समांतर हैं, क्या है बच्चों, समांतर हैं, तो उस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, m1 - m2/1 प्लस, ठीक है, अपान में कितना 1 + m1 × m2 इक्वल टू आप कितना कर दोगे, tan 0 डिग्री। और आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ मिलेगा बच्चों m1 - m2/1 + m1 m2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो मिल जाएगा m1 - m2 इक्वल टू 0। फाइनली आपको मिलेगा m1 इक्वल टू m2। समझ आ गई बातें, m1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m2। तो फाइनली कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आपको ओवरऑल ध्यान क्या रखना है आप ये समझ लीजिए, और हमारे स्पर्श रेखा का टॉपिक है क्या, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या सिखाया आपको कि अगर ये हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, समझ लीजिए आराम से बच्चों और नोट कर लीजिएगा। ये रेखा अगर L1 है और ये रेखा अगर L2 है, ठीक है, इनके बीच में कोण थीटा बन रहा है, तो tan थीटा को फाइंड करने का फार्मूला mod ऑफ m1 - m2/1 + m1 × m2 होगा। ये आपको समझ आ गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये यहाँ पर सिखाया गया कि अगर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी बच्चों, परस्पर लंब होंगी। लंब माने क्या होता है, परपेंडिकुलर ना। अगर ये रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन बनेगी डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर कंडीशन बनेगी कि m1 × m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। अगली कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये दो रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कहते हैं। अगर ये रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, समांतर की कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, अर्थात इनके स्लोप, इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होगी। ये मैंने आपको समझाया। ये जो मैंने आपको समझाया ये डियर स्टूडेंट्स उसका सरल रेखा का टॉपिक था।
जो आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमें पढ़ना है, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। अगर दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, ये ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। मान लो कि y = f1x हमें कोई वक्र दिया है और y = f2x बच्चों हमें कोई दूसरा वक्र दिया गया है। आराम से समझिएगा, एकदम मस्त समझ में आएगा आप लोगों को। दो वक्र बच्चों हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि ये दो वक्र जो हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। आराम से समझिएगा। एक वक्र बच्चों मान लो ये वाला हो गया, ये y = f1x है सपोज कर लीजिए, और एक वक्र सपोज करिए हमारा ये वाला हो गया, ये y = f2x है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दो वक्र, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। पहली चीज ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करना होता है तो कभी भी दो वक्रों के बीच का कोण नहीं ज्ञात किया जाता, उन दोनों वक्रों की स्पर्शियों के बीच का कोण ज्ञात किया जाता है। ध्यान समझिए, एकदम लॉजिक समझा रहा हूं। दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण निकालने का मतलब दोनों वक्रों की जो स्पर्शियां होंगी, दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखा होगी, उन स्पर्श रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उस कोण को सदैव बच्चों क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो आइए समझिए। तो सबसे पहले वर्किंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले जो दोनों वक्र आपको दिए होंगे, इन दोनों वक्रों की इक्वेशन हमें पता होते हैं, तो हम करते क्या है, इन दोनों वक्रों की इक्वेशन को, दोनों कर्व के समीकरणों को बच्चों हल करते हैं। जब हल करते हैं तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आपको दिख रहा है, ये सपोज ये x1, y1 हमें प्राप्त हो जाता है। जब इसको मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है ना बच्चों, तो दोनों वक्र के समीकरण को जब हल करेंगे तो हमें वह पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या काटते हैं। तो अब बच्चों इसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्शी खींच लिए और यहां से जाने वाली इसकी भी स्पर्शी खींच लिए। तो हमें जो इन दोनों वक्रों के बीच का कोण निकालना है, वो हम इन दोनों वक्रों के बीच का कोण ना निकाल करके इन दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण निकालते हैं। अब मान लो ये जो स्पर्शी पहली खींची गई, इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता बच्चों क्या है, m2 है। तो इनके बीच का कोण निकालने का सर फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच का कोण निकालने का फार्मूला वही होगा जो वहां पर लिखा है। कैसे, tan θ = m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2 मॉड लगा हुआ होता है। इनके बीच का कोण इससे निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों ये बताइए, क्या आपको इन स्पर्शियों की प्रवणता पता होगी क्या? नहीं। स्पर्शी की प्रवणता कैसे पता चलेगी? स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात करने का जो तरीका हमने आपको सिखाया है, स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात करने का वो तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y = ये f1x दिया हुआ है, एक काम करिए इसको y1 से दिखा दीजिए, इसको y2 से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, y1 इसको y2। y1 है तो यहाँ से बच्चों dy1/dx निकालेंगे और इसकी वैल्यू को x1, y1 पर निकालेंगे तो यहाँ से हमें m1 मिल जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे दूसरे वाले को तो dy2/dx मिलेगा। x1, y1 पर निकालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरी रेखा की, दूसरी स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, जब m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी तो इस फार्मूले की सहायता से बहुत ही इजीली हम लोग इन दोनों वक्रों के बीच का कोण ज्ञात कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात किया जाता है। वहां से लेकर के यहां तक की जर्नी आपको 100% समझ में आ गई होगी। अब शॉर्ट में मैं क्लियर करता हूं पूरा कंप्लीट लॉजिक। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह की क्वेश्चंस में दो वक्र दिए गए होंगे और उन दोनों वक्रों के बीच का हमें क्या करना होगा, कोण ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों वक्रों के इक्वेशन को, उन दोनों वक्रों के समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हल करेंगे। समझ रहे हो बात को? जब हल करोगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर फर्स्ट वाले कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालेंगे, जो फर्स्ट वक्र या फर्स्ट कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करेगा। यही काम हम सेकेंड वाले वक्र के साथ करेंगे। तो सेकेंड वक्र अर्थात दूसरा वक्र जो होगा
उसके स्पर्शी की प्रवणता भी हमें वहां पर ज्ञात हो जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, उन दोनों के बीच का कोण निकालना होगा, जिसके लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंसेप्ट आता है, कभी कभी कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दोनों के दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, माने लंबवत हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है ना, लिखा रेखा के लिए है और यही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों वक्रों की प्रवणताओं को ज्ञात करेंगे और डियर स्टूडेंट दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 कर देंगे। अगर दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ जाएगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वक्रों की प्रवणताओं को बराबर दिखा देंगे। अगर दोनों वक्रों की प्रवणताएं, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आ गया, देन ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वक्र एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, समांतर हैं, अर्थात दूसरे को स्पर्श करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया है। अभी आप फटाफट से, आज थोड़ा सा मुझे वर्क है इसलिए हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं आप लोगों का, लेकिन ये जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट हमें लग रहा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है। पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।